बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो पावर बीआई से रिलेटेड है कि कैसे वो तमाम चीज़ें जो आप एक्सेल में कर रहे थे और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी और आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज़ भी किसी हद तक चाहिए थी। तो वही तमाम काम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर फ़ॉर्म में पावर बीआई में हो सकता है। आज तो एक्सेल में भी डैशबोर्ड बन सकती है और बन रही है और इसके लिए थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको पावर बीआई यूज़ करना आता है, क्योंकि आजकल पावर बीआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपने क्या करना है, वही वही तमाम डेटा अपलोड करना है पावर बीआई पे। और पावर बीआई बेसिकली डिज़ाइन ही किस लिए हुआ है, वो डिज़ाइन ही डैशबोर्ड के लिए हुआ है। ये मेरे पास पावर बीआई ओपन है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा अपलोड करूँगा। ये जो मेरा पास एक मैंने डैशबोर्ड बनाया था, मैंने कुछ 10 के करीब वीडियोस बनाई हैं। तो मैंने प्रॉपरली आपको तमाम चीज़ें बताई कि डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, उसमें मैप कैसे बना सकते हैं, उसमें स्लाइसर कैसे आएंगे, उसमें स्लाइसर सर्चेबल कैसे बनेंगे, ठीक है जी, तमाम प्रोग्रेस चार्ट कैसे बनेंगे। लेकिन वो तमाम एक बड़ी समझ लेंगे यूनिक टेक्निक्स हैं। कुछ प्रोग्रेस चार्ट की टेक्निक होगी, सर्च की टेक्निक होगी, मैप की टेक्निक होगी। मैप में ऊपर से ये भी लिमिटेशन है कि मैप आल दो क्या नाम है, पिवट टेबल के अंदर ऑप्शन ही नहीं है। फिर आपको वो जुगाड़ के जरिए से करना पड़ता है, पहले डेटा को कॉपी करना पड़ता है, फिर आप उसको लिंक करते हैं। मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको टेक्निकल होना पड़ता है। लेकिन अगर आप पावर बीआई से ये तमाम चीज़ें करते हैं तो आपको एक तो वो तमाम जुगाड़ें नहीं करनी पड़ेंगी और सेकेंडली ज़्यादा प्रोफेशनल। अब देखें, सिर्फ यहाँ पे ना ये प्रोविंस आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी सिटी को देखना चाहता हूँ, किसी सिटी को कि यार यहाँ पर सिटी बनी आज लाहौर, इस्लामाबाद या कराची को मैं क्लिक करूँ तो ये तमाम चीज़ें हो जाएँ और मुझे कोई जुगाड़ भी ना करनी पड़े और ये तमाम चीज़ें खूबसूरती से प्रेजेंट हो रही हों, तो ये बड़े आसानी से पावर बीआई के ज़रिए से हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया कि जी, मैंने एक फ़ाइल बना ली। ये जो तमाम डेटा जो यहाँ पड़ा हुआ है, इसके ये तमाम डेटा को मैंने कॉपी किया और मैं तमाम डेटा को ले गया। एक मैंने न्यू एक्सेल की फ़ाइल बनाई और इस तमाम डेटा को मैंने कॉपी करके उस न्यू एक्सेल की फ़ाइल में पेस्ट कर दिया। मतलब यही डेटा, आप लाज़मी नहीं है कि आप इस डेटा को कॉपी पेस्ट करें, मर्ज़ी है आपकी, मतलब इसको भी लिंक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आसानी के लिए ये इस तमाम डेटा को कॉपी करके एक न्यू एक्सेल की फ़ाइल में पेस्ट किया। देन मैंने पावर बीआई को ओपन किया। अब मैं क्या करूँगा, गेट डेटा पे क्लिक करूँगा। तो डेटा मैंने बेसिकली जो अपलोड करना है उसमें काफ़ी सारे सोर्सेज बताए हुए हैं। एक्सेल वन ऑफ द मेन सोर्स है। नॉर्मली CSV फाइल भी होती है, वेब से भी, वेब से भी लिंक कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो करंटली जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है वो एक्सेल में पड़ा हुआ है। तो देखिए, बेसिकली मेरे पास जो फाइल खुली हुई है एक्सेल के अंदर, जिसे मैंने पूरा डैशबोर्ड बनाया हुआ है, सेम वही डेटा उसको मैंने एक और फाइल में पेस्ट किया, उसका नाम रख दिया रियल स्टेट डेटा फॉर पावर बीआई। सेम इस वाले डेटा को, जिसकी बेसिस पे मैंने ये डैशबोर्ड बनाई है, उसी डेटा को मैं क्या करूँगा, मैंने गेट डेटा देन एक्सेल, देन उस फाइल का लिंक दिया, टिक लगाया। ये वही तमाम डेटा है, आप देख सकते हैं कि ये यही डेटा है। ये तमाम वही डेटा अब्दुल बासित से स्टार्ट हो रहा है। सेम वही डेटा यहाँ पे तमाम आ गया। इसको मैंने टिक किया, मतलब उस शीट का नाम शीट वन था। कुछ और नेम भी हो सकता था, कोई भी फाइल हो सकती थी। तो कोई भी फाइल एक्सेल की बड़े आराम से आपने गेट डेटा पे एक्सेल पे क्लिक करना है, देन उस फाइल का लिंक देना है, देन उसके अंदर काफ़ी शीट्स होंगी। वो जो रेलिवेंट डेटा वाली शीट होगी उसे टिक लगा देंगे आप। एक से ज़्यादा शीट्स को भी टिक लगा सकते हैं। देन आप लोड पे क्लिक करेंगे तो अब होगा ये कि जो पावर बीआई है, इस तमाम के तमाम डेटा को क्या करेगा, इस तमाम डेटा को अपने इस पावर बीआई के अंदर वो सॉर्ट ऑफ अपलोड कर लेगा, डेटा गेट कर लेगा और देन हम उसी डेटा के बेसिस पे बड़े आसानी से जो है वो डैशबोर्ड, और वो डैशबोर्ड जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ एक्सेल के साथ, तो कंपैरिजन नहीं बनेगा। मतलब इतनी प्यारी और खूबसूरत। और क्योंकि ये पावर बीआई स्पेसिफिकली डिज़ाइन किस लिए हुआ है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है डैशबोर्ड के लिए। तो आपने क्या करना है जी, अब वैसे नॉर्मली भी अगर मैं क्लिक करना चाहूँ, लाइक जो फेज़ नेम थे, अपने फेज़ नेम पे क्लिक की, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे फेज़ नेम से रिलेटेड तमाम डेटा आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसका स्लाइसर हो। स्लाइसर अब कैसे होगा जिसको मैंने डिलीट कर दिया, वैसे तो इस तरह से भी हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बटन बने आ रहे हैं। उसमें से यहाँ पे एक बटन है, इस बटन का नाम है स्लाइसर। अब मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा। करंटली स्लाइसर किसी भी डेटा से कनेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ, आप देखें बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो स्लाइसर जो है वो टेक्निक उसको, मतलब मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जब यहाँ पे आकर क्लिक करूंगा मेरा स्लाइसर सेलेक्ट हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला स्लाइसर मेरा बन जाए फेज नेम का। तो ये मेरा फेज नेम का स्लाइसर बन गया। सेकेंडली देखें, इस सबसे मजे की चीज़ ये कि इसमें सर्च की ऑप्शन है।
सर्च की ऑप्शन आल दो उसमें बनाई जा सकती है, लेकिन वो बड़ा एक आपको जुगाड़ करनी पड़ती है एक्सेल के डैशबोर्ड के अंदर। तो एक तो मेरा ये बन गया स्लाइसर फेज नेम का। इसमें मैं देखें जी जिस तरह से मैं 20 सर्च करता हूँ तो देखें फेज 20 आ गया। तो ये बड़ा वो मतलब कि एक मज़े का बन गया सिस्टम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे पीछे कर देता हूँ और सबसे ऊपर मैं एक और दोबारा स्लाइसर पे मैंने यहाँ पे टिक किया, क्लिक किया, दोबारा स्लाइसर पे क्लिक किया, एक और स्लाइसर आ गया। एक स्लाइसर में बना देता हूँ जी लैंड होल्डर नेम का, ताकि किसी भी लैंड होल्डर के नेम को सर्च करना हो तो बड़े आसानी से मैं उसको सर्च कर सकूँ। तो ये एक स्लाइसर मैंने बना दिया फेज नेम का और एक स्लाइसर मैंने बना दिया। और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो सर्च की ऑप्शन ऊपर ही आ जाएगी। अब मैं किसी को सर्च भी कर सकता हूँ, जब मैं टिक लगाऊंगा तो सिर्फ उस रेलिवेंट बंदे का तमाम इन्फॉर्मेशन शो होगी। और यहाँ पे ये जो क्लियर सेक्शन मतलब है कि आपका अनफिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक मैंने समझ लें कि स्लाइसर लगा लिया लैंड होल्डर नेम का, एक स्लाइसर मैंने लगा दिया फेस नेम का और एक स्लाइसर मैं लगा देता हूँ सॉर्ट ऑफ स्टेट का लगाया जा सकता है, सिटी सिटी नेम का लगा लेते हैं हम एक स्लाइसर। तो अभी तो मैंने क्योंकि क्लिक नहीं किया हुआ था तो स्लाइसर पे क्लिक किया मैंने, एक और स्लाइसर आ गया और इधर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सिटी नेम के साथ। तो मेरे पास बेसिकली इसको आप कम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको मजीद में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ तक ले आता हूँ। एक मेरा लैंड होल्डर नेम का स्लाइसर हो गया, एक फेज नेम का हो गया और एक सिटी नेम का हो गया। और जो फेज नेम का है उसको मजीद छोटा कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए हमें। फेज काम करते हैं फेज 5 तक कर लेते हैं इसको। और इसको हम यूँ करते हैं कि जी इसको भी हम इतना कर लेते हैं और इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। तो अब मेरे पास बेसिकली 3 स्लाइसर मैंने कर दिए हैं। यहाँ से अनटिक हो जाएगा जी। एक स्लाइसर है मेरा और लैंड होल्डर नेम का, एक स्लाइसर है मेरा फेस नंबर का और एक मेरा स्लाइसर हो गया सिटी नेम का। सेम अब मज़ीद इसमें आते हैं, मज़ीद हम क्या करते हैं कि जी जस्ट लाइक आपने ये देखें, ये जो ये डैशबोर्ड थी इसके अंदर स्लाइसर ये इस तरह से आ रहे थे, आज सर्च की ऑप्शन नहीं थी, जुगाड़ के ज़रिए से हो सकती थी। अब मैं एक स्लाइसर कर देता हूँ मैप का। अब आप चेक करिएगा जो मैप इसके अंदर है और जो मैप उधर उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैप को मैंने यूँ किया, पकड़ा, इसको बड़ा कर दिया, मज़ीद इसको पूरा बड़ा करके अब मैं यहाँ पे कर दूंगा जी सिटी ने पे मैंने क्लिक किया। देन मैं कर देता हूँ इट्स बेटर कि हम इसको लिंक करा देते हैं अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ। तो ये मेरा हो गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो देखिए यहाँ से मुझे आउटस्टैंडिंग का भी पता चल रहा है। थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि हम ये जो मॉडल है या ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा पे मैंने क्लिक किया तो देन मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी स्टैंडर्ड टोटल बिल है इसमें मैंने क्लिक किया तो इसको मैंने इसका जनरल है तो उसमें यहाँ कोमे पे क्लिक करूँगा तो इनमें कोमा लग जाएगा, क्योंकि एक्सेल में जो नंबर होते हैं वो बेहतर है या जो जो भी आपके किसी भी डेटा में जो नंबर हैं इट्स बेटर के वो। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। तो अब ये होगा फ़ायदा इससे कि जो मेरा पास जितने भी न्यूमेरिक डिजिट्स हैं एक तो उनमें कॉमा लग जाएगा, कॉमा लगा दिया मैंने, इधर आके मैंने कॉमा लगा दिया। और ये मेरा आउटस्टैंडिंग आ गया जी, सिर्फ भी कॉमा लगा दिया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देख सकते हैं जी कि मेरा कराची का आउटस्टैंडिंग है 641 मिलियन का, जो कि मेरा कोयटा का आउटस्टैंडिंग है 943 का, लाहौर का आउटस्टैंडिंग है 849 का और इस्लामाबाद का आउटस्टैंडिंग है 838 का और पेशावर का आउटस्टैंडिंग छोटा है 493 का। सेम यहाँ पे भी ये इसी तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट हो रहा था और इधर देखिए बेसिकली सिटी का नेम नहीं मेरे पास आ रहे थे। और मजीद मैं ये करता हूँ कि मैं इसको कि मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाए
तमाम पेएबल की और कलेक्शन की। जब मैं ले लेता हूँ इंफॉर्मेशन पेएबल और कलेक्शन की, और उसमें इस तरह से कि मेरे पास है जी यहाँ पर पेमेंट डेट, और फर्दर मुझे चाहिए टोटल पेएबल और शेड एक्सेस हो जाएंगे मेरे पेमेंट डेट की बेसिस पे, और फिर मुझे चाहिए टोटल पेएबल एंड टोटल कलेक्शन। तो पेएबल ये है और कलेक्शन मेरी ये है। कलेक्शन को मैं ऐसा करता हूँ कि इट्स बेटर कि यूँ भी किया जा सकता है। अब आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि इसमें नंबरिंग नहीं आ रही, तो नंबर बड़ा इजी है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने नॉर्मली ये इस तरह से क्लिक हुआ होता है, अभी ये बेसिकली ये सिलेक्टेड है और ये यहाँ पे क्लिक है। मैं इसके साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा, मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है। जरा मैप पे मैं जाऊँ, अब देखिए मैप बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली क्लिक होगा, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो फर्दर आप चीज़ों को ना ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं इस पे क्लिक किया, देन मैंने इस पर क्लिक किया और मैं क्या करता हूँ डेटा लेबल ऑन कर देता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि मैंने पैसे लेने कितने थे, मतलब टोटल उस महीने का रिसीवेबल था कितना, टोटल कलेक्शन कितनी हुई है। तो ये तमाम मुझे यहाँ से इस तरह से इसे भी पता चल सकती है। एक और तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ कलेक्शन को लाइन बना देता हूँ। कलेक्शन को मैंने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, कलेक्शन को मैं लाइन वाले वैल्यू में ले आया, तो मेरी कलेक्शन अब यहाँ से मुझे यूँ करके भी शो हो रही है। एक ये तरीका भी है। अब देखें सेम मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं कोयटा पे क्लिक करूँगा, अब मैंने कोयटा पे क्लिक किया तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ कोयटा की शो हो रही हैं। मैंने अगर लाहौर पे क्लिक करूँगा तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ लाहौर की शो हो रही हैं। ठीक हो गया ना। देखिए मतलब सिटी पे आप क्लिक करते आ रहे हैं, लाहौर पे क्लिक करते आ रहे हैं सिर्फ लाहौर की इन्फॉर्मेशन, कोयटा पे क्लिक करते आ रहे हैं सिर्फ कोयटा की इन्फॉर्मेशन, इस्लामाबाद पे क्लिक करते आ रहे हैं सिर्फ इस्लामाबाद की इन्फॉर्मेशन। अब देखिए पेशावर में क्लिक कर रहा हूँ तो पेशावर की सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कराची पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ कराची की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अदरवाइज अगर मैं वैसे यहाँ पे ओवरऑल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आ रही है, हर महीने पेबल कितना था और हर महीने ये कलेक्शन उस हिसाब से। अब देखो इस महीने में पेबल अच्छा खासा ज़्यादा था, कलेक्शन उस लिहाज से बहुत थोड़ी सी हुई है। अब जो ये नीचे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट मैंने ठीक नहीं किया हुआ, तो मैं ऐसा ही करता हूँ, आता हूँ इस डेटा पे। अब देखिए ये बेसिकली तमाम वो डैशबोर्ड है और ये नीचे डेटा है, इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा आ जाएगा। तो पेमेंट डेट को मैंने क्लिक किया सेल को, सॉर्ट जिस तरह से हम लोग एक्सेल में नहीं सेलेक्ट कर लेते उस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया। अब इसकी फॉर्मेटिंग अभी हुई हुई है, इसकी सेटिंग बेसिकली अभी जो हुई हुई है वो हुई हुई है होल नंबर की और यहाँ से सम की हुई हुई है। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो ये इसकी जो सेटिंग है वो हो जाए डेट वाली। मैं जाऊँगा यहाँ पे आऊँगा डेट टाइप में, डेटा टाइप में, देन मैं डेट पे क्लिक करूँगा। तो अब इसकी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली वो है वो डेट वाली हो जाएगी, प्रॉपर डेट डेट लिखी आ जाएगी। और इसके बाद ऑटोमेटिकली इधर भी डेटें लिखी आ जाएंगी कि जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक किस तरह से तमाम फ्लो चल रहा है। अगेन अगर मैं कोई चीज़ स्पेसिफिक चाहता हूँ कि मैं, अभी बहुत सारी ऑप्शन हैं कि मैं लाइक जिस स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर बनाना चाहता हूँ कलेक्शन और उसका पेएबल का। तो टोटल पेएबल को मैंने क्लिक किया, टोटल पेएबल बेसिकली मेरी मैक्सिमम वैल्यू बन गई। टोटल पेएबल को मैं मैक्सिमम वैल्यू में ले आया और कलेक्शन मेरी वैल्यू बन गई। तो मुझे पता चल गया कि भाई 14 बिलियन में से मैं 10 बिलियन कलेक्ट कर चुका हूँ। इसको हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं और इस वाले स्पीडोमीटर को हम यहाँ ले आते हैं। स्पीडोमीटर में यहाँ ले आया और इसको मैं फर्दर यूँ कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और एक और मेरे से चार्ट हम ये वाला लगाते हैं, डोनट चार्ट। और डोनट चार्ट में लगा लेता हूँ सिटी नेम एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सिटी नेम में मैंने क्लिक किया और फर्दर मैंने क्लिक किया आउटस्टैंडिंग पे, तो ये मुझे पता चल गया। अगर मैं इस चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वाला चार्ट बन जाएगा, इस चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वाला चार्ट बन जाएगा। तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर ये वाला चार्ट लग रहा है। इसको थोड़ा सा अगर इसको मैं छोटा कर दूँ क्योंकि ये बड़ा क्लियर है, आई थिंक ये काफ़ी क्लियर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखें इसमें ये चीज़ हो रही है कि ऐसे करते हैं कि जी इसको मज़ीद बड़ा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं और ये जो लैंड होल्डर नेम है इसको बढ़ा देते हैं। अब देखें बेसिकली
मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग है वो है कोयटा का, देन है लाहौर का, देन है इस्लामाबाद, देन है कराची, देन है पेशावर। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लाहौर पे क्लिक करूँगा तो सारे के सारे ग्राफ सिर्फ लाहौर से रिलेटेड। और अब चेक करें मैप मुझे कहाँ ले गया, मैप मुझे लाइव लोकेशन पे ले गया, ये लाइव लोकेशन आ गई जी लाहौर की। और जब यहाँ पे मैं किसी भी आप सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनटिक हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टिक हो जाएगा। ये लाहौर है, ये मैंने कोयटा पे क्लिक किया तो कोयटा का मैप भी देखिए, मैप लाइव लोकेशन दे रहा है और साथ नीचे उसकी तमाम पेबल कितना था जी, तो कलेक्शन कितनी हुई है, इस्लामाबाद का पेबल कितना था हर महीने, तो कलेक्शन कितनी कितनी हुई है, और क्या नाम है इस्लामाबाद का कितना पेबल था, कलेक्शन कितनी हुई है। ये है जी कराची का। अब कराची का देखें पूरा मैप आ गया ऑटोमेटिकली। वैसे ओवरऑल मैप है और मैं किसी भी सिटी पे क्लिक करूंगा तो स्पेसिफिक सिर्फ उसका मैप भी आ जाएगा और उससे रेलिवेंट तमाम इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आके जब भी आप किसी सिटी के आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करें तो प्रॉपर उसका मैप, पेशावर पे क्लिक किया तो प्रॉपर पेशावर का मैप देखिए उसने शो किया कि पेशावर का मैप शो किया, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें चेंज ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, ऑटोमेटिक तमाम चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। फर्दर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसमें सिर्फ टोटल पेबल शो हो जाए, तो टोटल पेबल कितना है, ये टोटल पेबल आ गया। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, टोटल पेबल जहाँ थोड़ा सा छोटा कर दिया, एक टोटल पेबल का बना दिया, एक मैं बना देता हूँ, एक टोटल पेबल का हो गया जी, एक मैं बना देता हूँ जी कलेक्शन का, वेरियस कलेक्शन जी, वेरियस कलेक्शन, दिस कलेक्शन, एक कलेक्शन का हो गया। और एक मैं बना देता हूँ जी, एक टोटल पेबल का बनाया जी, एक कलेक्शन का बनाया जी, और एक मैं बना देता हूँ एक टोटल पेबल, एक कलेक्शन, और एक बन गया आउटस्टैंडिंग का, वेरियस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग दिस वन। सो अब मुझे ओवरऑल पता चल गया कि मेरी टोटल पेबल कितना है, टोटल कलेक्शन कितनी है, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। और सेम में अगर किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे लाइक मैंने पेशावर पे क्लिक किया तो पेशावर का टोटल पेबल कितना था, टोटल कलेक्शन कितनी हो चुकी है, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। सेम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसकी आ रही है, कलेक्शन तकरीबन 2 बिलियन के करीब हुई है, जबकि टोटल पैसे जो हैं वो हमने 2.5 मिलियन लेने थे, बिलियन लेने थे, और 494 मिलियन आउटस्टैंडिंग है। सेम मैं कराची पे क्लिक करता हूँ, कराची का आगे कराची से कितने लेने थे, कितने ले लिए और कितने रह गए हैं। सेम अगर मैं क्लिक करता हूँ इस्लामाबाद पे कितने लेने थे, कितने, अब ये जो ये है ना, ये ऑटोमेशन पे चल रहा होता है और ये राउंड ऑफ करके बता रहा होता है, राउंड ऑफ फिगर करके बता रहा होता है। सेम अगर मैं किसी के नाम पे क्लिक करता हूँ, देखिए नाम पे मैं क्लिक करूंगा स्पेसिफिक मुझे उस बंदे को पता चल जाएगा कि वो रहने वाला कहाँ का है, उसे पैसे लेने कितने थे, टोटल कलेक्शन हुई कितनी, आउटस्टैंडिंग कितना है। किसी भी नाम पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसको वो बंदा रहता किधर है, उससे पैसे लेने कितने थे, उसे कलेक्शन कितनी हुई है, आउटस्टैंडिंग कितना है। और किसी नाम को मैं सर्च भी बड़े आराम से कर सकता हूँ, किसी भी नाम को कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें अभी ये अनजला है तो मैं अनटिक करता हूँ। अब अनजला देखें बेसिकली नीचे करके कहीं पे लिखा हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ अनजला, अनज, अब देखें अनजला फौरन ऊपर आ गया। तो मैंने क्लिक किया, ये इस्लामाबाद की हैं जी, इससे 2 मिलियन लेना था, 1 मिलियन ले लिया, तो 225K इनसे हमारा आउटस्टैंडिंग है। किस किस महीने में कितने कितने पैसे आए, कितने कितने पैसे लेने थे, वो तमाम नीचे चल रहा है। तो लाइक आपके सामने देखें, जो मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ, और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं, लेकिन करंट चलिए मैंने आपको इतना बता दिया, मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा मज़ीद ऑप्शंस पे। तो करंट देखें, अगर आपने किसी भी फेज़ को देखना है, फेज़ 3 पे क्लिक किया, वो किसका है, फेज़ 3 जो है वो इस्लामाबाद का है, टोटल पेबल सिर्फ फेज़ 3 का कितना है, टोटल कलेक्शन कितनी हुई है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, फेज़ 3 का पता चल गया, फेज़ 4 का पता चल गया। सर्च करके भी मालूम कर सकता हूँ, मैं फेज़ 11 का मालूम करना चाहता हूँ, फेज़ 11 का पता चल गया, स्पीडोमीटर भी चल रहा है, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आ रहा है, टोटल कलेक्शन यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी, और टोटल पेबल ये आ रहा है, और उसका वो लोकेशन आ रही है, हर महीने कितने कितने पैसे आए फेज़ 11 से रिलेटेड, और टोटल पेबल हर महीने कितना कितना था वो भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन। और अगर मैं जाता हूँ जी, इसको अनटिक करते हैं ताकि सब तमाम लोगों के नेम तो आए। इसको पहले मैं अनटिक किया, देन इसको अनटिक किया, ये अनजला को मैंने सर्च में डाला हुआ था। अब देखिए मैं अगर क्लिक करता हूँ जी फेज़ 16 पे, फेज़ 16 लाहौर का है, उसके तमाम बंदे आ गए, लैंड होल्डर्स आ गए। सी अब सिर्फ फेज 16 के लैंड होल्डर आ रहे हैं, ये तमाम फेजेस के नहीं है, ओवरऑल फेज के नहीं है। अब जैसे देखिए फेज 17 में कर रहा हूँ तो पहले अब्दुल हादी आ रहा था, अब पहले नंबर पे अब्बास अली आ रहा है। तो ये फेज 17 पेशावर का है, टोटल
पेबल कितना है फेज 17 का, टोटल कलेक्शन कितनी है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, नीचे तमाम उसका रिकॉर्ड चल रहा है फर्दर कि हर महीने कितने कितने पैसे आए फेज 17 से। मतलब मैं किसी भी फेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस फेज से रिलेटेड मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती आ रही है। फेज 22 पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका टोटल पेबल कितना था, टोटल कलेक्शन कितनी हुई, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, और स्पीडोमीटर भी चल रहा है हर महीने कितनी कितनी हुई वो। मतलब आप अपने हिसाब से तो खैर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद है कि आपने सिर्फ क्लिक करना है किसी एक चीज़ पे, ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होया जा रहा है। देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा ग्राफ ऑटोमेटिक मुझे चेंज होता मिल रहा है। मैंने सिर्फ एक चीज़ पे क्लिक किया, ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज। इनफैक्ट उससे रिलेटेड उसका मैप भी चेंज हो रहा है कि कराची की पूरा सब देखिए मैप आ गया कराची का। अभी 25 फेज जो है कराची का है, इसका टोटल पेएबल 11 मिलियन था कलेक्शन, 694 मिलियन हुई, आउटस्टैंडिंग कितना है तो 17 मिलियन। तो जस्ट मैंने फेज के नेम पे क्लिक किया, मैं अनटिक करूंगा ये ओवरऑल हो जाएगा पूरा पाकिस्तान का मैप। किसी भी सिटी पे क्लिक करें जो कि आपसे रेलिवेंट है तो उस सिर्फ उसी सिटी का इन्फॉर्मेशन ये बताएगा कि उससे टोटल उस सिटी से रिलेटेड टोटल पेएबल कितना है, टोटल कलेक्शन कितनी है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। पेशावर कोयटा का मालूम करना है, इस्लामाबाद का करना है, लाहौर का करना है, कराची का करना है और पेशावर का करना है, और अपने उसने आउटस्टैंडिंग को उस हिसाब से उसने वो किया हुआ है ना। कोयटा का सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो सर्कल बड़ा है, पेशावर का सबसे कम आउटस्टैंडिंग है तो सर्कल छोटा है। तो देखें इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव आपका है। आपने जस्ट क्लिक करना है किसी भी नाम पर, रानी खोसा को मैंने क्लिक किया, ये इस्लामाबाद की, इनसे कितने लेने थे, कितने ले लिए हैं, रिमेनिंग बैलेंस कितना रहता है, तमाम ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। और ये देखें ये एज़ कम्पेयर टू एक्सेल ज़्यादा इंटरेक्टिव है, ज़्यादा और आपके अकॉर्डिंगली है। और उसमें बहुत सारी ऑप्शन है, आपने जैसे ऑप्शन पे क्लिक करना है, लाइक विजुअलाइजेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फील्ड देनी है। आपको आपने बस विजुअलाइजेशन पे क्लिक करना है, अकॉर्डिंगली फील्ड देनी है, आपके सामने डैशबोर्ड हाजिर। और डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। एक्सेल के अंदर तो आपको रिपोर्ट कनेक्शन में जाके खुद कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुआ होता है तमाम, ये इंटरेक्टिव हुआ होता है ऑटोमेटिकली। तो करंट वीडियो में था कि भाई हम कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं और उसको डैशबोर्ड को कैसे पावर बीआई में इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। आज तो इंटरेक्टिव खुद नहीं बनाना पड़ता पावर बीआई में, पावर बीआई में ऑटोमेटिकली बन जाता है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वन ऑफ डैट वीडियो है या वन ऑफ डैट टेक्निक है, ये डैट फंक्शन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आपको पावर बीआई आता है तो आप समझ लें कि आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन साबित हो सकते हैं कि आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि उसको हो सकता है कि बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़े, स्टिल आपको मैप वाइज देखें, क्लिक किया, मैप आ गया इतना ऑलमोस्ट। बहुत जदीद सॉफ्टवेयर भी जो है ना वो ऑलमोस्ट इस तरह की आपको डैशबोर्ड नहीं बना के दे रहे होते, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, आपको खुद बनानी पड़ती है। आप नॉर्मली बना रहे होते हैं इसको एक्सेल के ऊपर, लेकिन एक्सेल में इतना इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन रहा होता। तो अगर आप पावर बीआई यूज़ करते हैं और पावर बीआई की बेसिस पे डैशबोर्ड बनाते हैं और अपने मैनेजमेंट के सामने डेटा प्रेजेंट करते हैं तो मैं मेरा बिलीव है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करेंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगी और उनका भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि उनको वन क्लिक के ऊपर अगर आपको प्रेजेंटेशन है हायर मैनेजमेंट की, उनको वन क्लिक पे देखें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होंगे और सेकेंडली आपको देखें आप कितने एक्सेल कर रहे हैं, आप एक बड़े ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या चीज़ को यूटिलाइज करके अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो तमाम लोग जो किसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना समझ लेंगे इंटरेक्टिव या इतनी ये पावर बीआई नहीं यूज़ करना आता, और लेकिन उनको इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो मेरी ये वीडियो देखें और बड़े आसानी से ये तमाम चीज़ें कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।